नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज। बड़ा सवाल यह है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग 24 को क्यों होने जा रही है पटना में। क्या यह मैसेज है कि कांग्रेस अब किसी की पिछलग्गू नहीं रहेगी और जो कांग्रेस का हिस्सा है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हिस्सा है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है, वो उन तक इस बार पहुंचा कर रहेगी। क्यों कर रहे हैं आप लोग सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार में? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बीच में हर महत्वपूर्ण समय पर होती रही। आप जानते हैं कि देश इस समय एक ऐसे अभूतपूर्व विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहा है जहां 140 करोड़ लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री वैध है या अवैध। यानी एक इलेजिटिमेट सरकार चल रही है। लोगों को लग रहा है कि हम जिस वोट दिए थे वो नहीं जीता, गलत तरीके से लोग जीते हैं। ऐसे माहौल में सीडब्ल्यूसी एक इम्पॉर्टेंट मंच होता है जहां कांग्रेस पार्टी देश की आवाज़ को रखती है और उसमें प्रस्ताव भी पास होते हैं। जैसे जो बेलगामी में अभी हमारा अधिवेशन हुआ था, 2 दिन का था। दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह जी की डेथ की वजह से एक ही दिन वो होता है। वहाँ पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए थे, जिसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से लेके तमाम इशूज को। तो जब भी देश संकट में रहा है, आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी के माध्यम से देश की भावना को सामने रखती है और उसी के तहत बिहार में भी बिहार को क्यों चुना गया? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बिहार की धरती पर सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की सबसे ताकतवर संस्था है, उसकी मीटिंग करके आप क्या मैसेज दे रहे हैं बिहार? बिहार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यही मैसेज दे रहे हैं कि बिहार अहमियत रखता है। देश के लिए बिहार इम्पोर्टेंट है। इस पार्टी को लगता है देश के लिए बिहार इम्पोर्टेंट है। बिहार ही नहीं, सारी जगहें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन बिहार में इस समय चुनाव के समय आप उससे जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी कोई अभूतपूर्व संकट हुआ है तो देश की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी के नेता अपने मन से रखते हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, बातचीत होती है। तो उसी लिहाज से इसको भी देखा जाए। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तय किया है कि अब कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू वाली जो संस्कृति थी उस पर नहीं चलेगी। कांग्रेस अपना हक लेगी और अपने कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलाएगी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी और हारने वाली सीटें, जो आपने ही सबसे पहले पॉइंट किया था टर्म कि फटे नोट नहीं चलाएंगे, तो क्या कांग्रेस ने एकदम साफ बता दिया है कि हम फटे नोट राष्ट्रीय जनता दल के नहीं चलाने वाले हैं चुनाव? कोई भी व्यक्तिगत जीवन में कोई फटा नोट चलाता है, वो कोई 500 रुपया दे, 100 रुपया दे, 50 लेंगे। मेरा मानना है कि इस समय चुनाव में बीजेपी को हराना मेन लक्ष्य है। जनता चाहती है कि मजबूत गठबंधन बने, भाजपा को हराया जाए और उसमें जहाँ जिसकी विनिबिलिटी है देखा जाएगा। कहीं कोई मजबूत है, कहीं कोई मजबूत है। मेन लक्ष्य है बीजेपी को हराना। छोटे छोटे व्यवधान उसमें कोई को अपने मेन लक्ष्य से अलग नहीं कर सकते। बिहार पिछले 20 सालों से अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। अब बताइए कि सीएजी कह रहा है कि 75,000 रुपया कहाँ गया, हमको पता नहीं। ये कितना बड़ा बात है। जो पैसा बिहार के 70,000 करोड़ पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो सीधी ने बोला है। तो मेरा ये मानना है, इतना पैसा किसके लिए है? बिहार में पोषण है, बिहार में पलायन है, बिहार में शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो ये 75,000 करोड़ रुपया इसी पे खर्चा करने के लिए ना। अगर ये खर्चा हुआ होता तो बिहार की दरिद्रता कम होती, गरीबी कम होती। इसका मतलब कि बिहार के लोग अगर गरीब है तो ऐसा नहीं कि भगवान ने उनका किस्मत खराब करके बिहार में पैदा किए। वो गरीब इसलिए है कि यहाँ जो उनके मद में खर्चा होने के लिए पैसा था उसको नीतीश जी और मोदी जी की सरकार ने लूट लिया। अभी तो सीएम कह रहा है कि पैसा कहाँ गया। ये कहा जा रहा था कि पहले के जो अध्यक्ष थे, पहले के जो प्रभारी थे, वे कहीं न कहीं एक तरह से दरबारी संस्कृति थी। सारे फैसले डिसाइड होते थे राष्ट्रीय आवाज से। कांग्रेस चुनाव कौन लड़ेगा, किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी कौन होगा, ये सारे फैसले तय होते थे दूसरी जगह। क्या यह संस्कृति हम मान लें, बिहार या मान लें कि यह संस्कृति कांग्रेस के अंदर से खत्म हो गई है? हम तो मानते हैं कि इस तरह का कोई संस्कृति पहले भी नहीं।
कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से चलती है, पहले भी चलती थी, अलग है। नहीं तो आप ये बिहार के कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहते हैं कि आप आश्वस्त करना चाहते हैं कि कांग्रेस के फैसले कांग्रेस लेगी? पहले भी कांग्रेस का फैसला कांग्रेस से लेती है, भाजपा का फैसला कांग्रेस नहीं न लेती है, या सीपीएम का फैसला राजद नहीं न लेती है। तो जिसका जो पार्टी है वो अपना फैसला लेता है। ये सब मीडिया के लोग तो ठीक है, कांग्रेस अपने फैसले लेगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस मान के चलती है कि जो गठबंधन है सबको सम्मान के साथ और हम लोग ऐसा गठबंधन बनाएंगे कर चुके हैं जो बीजेपी और एनडीए को ऐसा, ये मेरा लक्ष्य है। कहीं कोई ज्यादा मजबूत होगा, कहीं कोई कम मजबूत होगा। मतलब हर जिले में एक सीट कांग्रेस लड़ेगी ना? कांग्रेस तो आप मान के चलिए कि हम हर सीट पे लड़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ हमारा सिग्नल नहीं होगा, जहाँ हमारा गठबंधन का होगा, मान के चलिए अभी लड़ेंगे। हम लोग इस लेवल पर तैयार हैं। चिंता का सबब यह है कि लंबे समय तक क्या हुआ कि कांग्रेस ने कई जिलों में एक भी सीट पर चुनाव इस बार हर जगह सम्मानजनक तरीके से हम लोग लड़ेंगे। नया बिहार बनाने में और यह जो महागठबंधन की अगर विजय होती इस चुनाव और आपकी सरकार बनती है, उसमें कांग्रेस का डिप्टी सीएम होगा। भाई जो लोग मजबूती से दावा करेंगे आएंगे सीट लेकर, कांग्रेस का डिप्टी सीएम होगा ना? अरे भाई जब लोग जितवाएंगे तो होगा ही, जब सरकार बनेगी तो नहीं होगा। सरकार में कई पार्टियां हैं, सब जारी होगा ताकि सरकार एक समावेशी सरकार लगे, गठबंधन की सरकार लगे, आपको जो भी उसमें उचित पद होगा, जिम्मेदारी होगी। एक जो बड़ा संकट महागठबंधन वो ये है कि जो अति पिछड़ी जाति और जो सवर्ण एक समय पूरी तरह, जब तक 90 तक आपकी सरकार थी बिहार में, सवर्ण पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था बिहार में। लेकिन बाद में जब नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के पास गया तो जो अति पिछड़ी जाति है और जो सवर्ण है उसको राजद के नेतृत्व से डर लगता है। उसको सवर्णों को लगता है, अति पिछड़ी जातियों को लगता है कि अगर राजद का नेतृत्व आया, लालू यादव का परिवार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, तो पता नहीं कांग्रेस हमारी रक्षा कर पाएगी कि नहीं। बिहार में कहीं फिर से तथाकथित जंगल राज तो नहीं आ जाएगा। अपने तथाकथित बोला, ये मीडिया का एक सेक्शन भाजपा के लिए फैलाता है। नहीं, आप आश्वस्त कर रहे हैं ना कि नहीं आएगा, कांग्रेस बचाएगी। कांग्रेस सबके साथ खड़ी है। कांग्रेस आप किसी भी राज्य में देखिए, कांग्रेस सबके साथ गठबंधन की वजह से, कांग्रेस की वजह से तो ये सब पुरानी चीजें हैं जो एक नैरेटिव के बतौर बीजेपी ने सेट करके रखा, चलाता रहता है। लेकिन हर बार उसे घासे में कोई नहीं आएगा। जो सवर्ण लोग हैं उनको सस्ता तेल मिल रहा है क्या, या उनको राशन पानी तो आप ही का वोटर था ना जो सब हमारे साथ नहीं है। सवर्ण बिहार में कांग्रेस का वोटर था, आगे भी रहेगा, इस बार भी है। एक गठबंधन एक समावेशी जो बिरादरियां हमारे समाज में है, सबके प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनेगी। तो सह प्रभारी शाहनवाज जी ने कहा है कि ऐसी सरकार बनेगी जिसमें सबका ध्यान रखा जाएगा, समावेशी होगा और सबके हितों का ख्याल